हेलो फ्रेंड्स, तो आज अपने लोग डिस्कस करने वाले हैं ईसीजी के बारे में, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में। जो अपना टॉपिक रह गया था ह्यूमन हार्ट वाली जो अपनी सीरीज़ चल रही थी उसका ये लास्ट टॉपिक है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं ईसीजी के बारे में या फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में। अब ईसीजी अपने लोग नॉर्मल की बोलचाल भाषा में काफ़ी बार वर्ड यूज़ होता है ईसीजी। तो ईसीजी है क्या, किस चीज़ को बोलते हैं, इसका पर्पस क्या है ईसीजी करवाने का, उसके वो जो सभी आपके डाउट हैं वो ये जो हमारी सीरीज़ है, ये जो हमारी वीडियो है इसमें कवर होगी। तो ये जो अपना पहला जो पैराग्राफ आ रहा है ये अपना आ रहा है एनसीईआरटी से। अब देखिए एनसीईआरटी भी कहाँ से उठा रही है, एनसीईआरटी कनेक्ट कहाँ से कर रही है, टीवी सीरियल से। एनसीईआरटी कह रही है कि आप लोगों ने देखा होगा कि स्टार्टिंग में जब टीवी अपने लोग देखते हैं, टीवी सीरियल्स में क्या होता है कि कोई भी पेशेंट मान लो कि एडमिट है और उसके पास क्या लगा होता है, एक मॉनिटर लगा होता है। तो मॉनिटर जो होता है उस पर क्या होता है, एक लाइनिंग वगैरह चलती रहती है। अब लाइनिंग जब चलती रहती है तो उससे आवाज़ कौन सी आती है, पीप 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 करके जो आवाज़ है वो आती रहती है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या है कि पीप 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 करके आवाज़ आती रहती है, लेकिन जब डेथ हो जाती है तो कौन सी आवाज़ आती है, पी करके जो है आवाज़ वो आने लगती है। तो एनसीईआरटी देखिए वहाँ से एक कनेक्ट कर रही है और ये यहाँ पे क्या हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया। कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट की जो पंपिंग है वो कौन सी, वो क्या हो गई, रुक गई। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपने लोग, कार्डियक अरेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये तो था अपना एनसीईआरटी का पैराग्राफ जो कि एनसीईआरटी बता रही थी कहाँ से कनेक्ट करके, टीवी सीरियल से कनेक्ट करके। तो अपने लोग नॉर्मल में भी देखेंगे कि अगर मूवीज़ वगैरह में ऐसा ही तो होता है कि मान लीजिए किसी की डेथ होने वाली तो पीप 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 करके फिर पी करके जो साउंड है वो मशीन से जो भी मॉनिटर लगा होता है पेशेंट के बगल में वहाँ से आती है आवाज़। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट, और क्या हो जाता है अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अपना जो मेन ईसीजी का जो भी फंक्शन है, जो भी इसका ईसीजी क्यों करवाते हैं, इसकी जो भी डिटेल है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब दिस टाइप ऑफ मशीन, देखिए जो मशीन है, अब यहाँ पे सबसे बड़े कन्फ्यूज़न आते हैं दो, और एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। पहला कन्फ्यूजन आता है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और दूसरा वर्ड आता है हमारे पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, अब बचपन से अपने लोग क्या पढ़ते आए हुए हैं, ग्राफ पेपर ले आओ भाई, मैथ वाले सर मंगाते थे कि ग्राफ पेपर ले आओ, वहाँ पे क्या करेंगे अपने लोग, वहाँ पे जो भी मैथ की कैलकुलेशन है करेंगे। तो अपने लोगों को लगता भी वही है कि जो मशीन से जो पेपर निकल रहा है वो कौन सा है, और वो पेपर होता भी कैसा है, ग्राफ के फॉर्म में होता है, ग्रीन कलर का। तो अपने लोगों को लगता है कि वो क्या है कि वो उसको ग्राफ बोलते हैं, इसलिए उसको क्या बोल दिया जाएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोल दिया जाएगा, और मशीन को क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोल देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर अपने लोग यहाँ पे देखें तो दो वर्ड का यूज़ हो रहा है, यहाँ पे देखते हैं कि दो वर्ड का यूज़ हो रहा है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है एक, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है अपने जो ब्रेन में इसकी जो पिक्चर फॉर्म हो रही है वो ग्राफ वाली फॉर्म हो रही है, जो कि पेपर से रिलेटेड है। और दूसरा कौन सा है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब इसकी कोई पिक्चर फॉर्म नहीं होती है अपने ब्रेन में, जब ये अपने लोग वर्ड सुनते हैं तो ये कौन सा है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, तो अपने लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को रेफ़र क्या कर देते हैं, मशीन को बोल देते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और जो पेपर निकलता है जो कि ग्राफ के फॉर्म में होता है उसे अपने लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये गलत है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो मशीन है इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मशीन को क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, वो जो पेपर निकल रहा है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोला जाएगा। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किसको बोला जाएगा, जो पेपर है जिस पे जो एक लाइन जिस पे बन के आ रही है उस पेपर को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलेंगे। ठीक है, और जो मशीन है, जो भी मॉनिटर यहाँ पे रखा हुआ है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में जो डिफरेंस था वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आइए अपने लोग डिस्कस कर लेते हैं ईसीजी के बारे में। अब यहाँ पे जो लाइन फॉर्म होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। अब यहाँ पे अपने लोगों को अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अभी जो सीक्वेंस है उसमें अपने लोग चलेंगे तो जो सारी चीज़ें हैं वो अपने लोगों को यहाँ पे समझ में आने लगेंगी। ठीक है, अब देखिए जो ईसीजी है उसमें क्या होता है, जो पेपर होता है ना उसमें जो ऐसे बन के आएगा। ठीक है, जो पेपर जो स्लिप यहाँ से निकल रही है उसमें क्या है, कोई भी लेबलिंग नहीं है,
उसमें क्या है, कोई भी लेबलिंग नहीं है, कहीं पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अपने आप अंडरस्टैंड करना पड़ता है। जब अपने लोग पढ़ेंगे तो अपने लोगों को पता होगा कि ये कौन सा है, ये P वाला पॉइंट है, ये R है, ये Q है, ये S है और ये T है। अब ये जो सारे पॉइंट हैं इनके बारे में अपने लोग पढ़ेंगे कि जब P पॉइंट है, यहाँ पे ये जो वेव है ये हल्की सी उठी हुई क्यों है, और जो ये QRS कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे क्या हो रहा है, और जो जो हमारा T वाला पॉइंट है यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसे अपने लोग अभी कवर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल समझिए कि जो पेपर में आता है वो कुछ इस तरीके का होता है, लेकिन इसको डिटेल में पढ़ने के लिए अपने लोगों ने इस पे यहाँ इसकी जो लाइन है यहाँ पे क्या कर दिया, इसको नाम दे दिए गए कुछ, जिसे अपने लोग अभी डिस्कस करेंगे, जिससे कि पढ़ने में क्या होगी, अपने लोगों को आसानी होगी। ठीक है। अब ECG इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ECG क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ECG का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक, इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या है, एक ग्राफ के फॉर्म में, जैसे कि उसमें होता था ना, मैथ वाले सर मंगाते तो क्या होता था, एक ग्राफ पे अपने लोग जो ड्राइंग है, जो भी कैलकुलेशंस हैं, लाइन वगैरह वो ड्रॉ होती थी कहाँ पे, ग्राफ पेपर में। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, ECG क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो भी अपने हार्ट में जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है। हार्ट, देखिए हार्ट पंप कैसे होता है, हार्ट की जो पंपिंग है वो कहाँ से, ऐसे नोड से क्या होगा, जो इम्पल्स है जनरेट होगा, साइनो आर्टेरियल नोड से इम्पल्स जो है जनरेट होगा, और AV नोड से क्या है, कंडक्ट कराया जाएगा, और जो हार्ट बीट है या फिर जो कार्डियक एक्टिविटी है वो परफॉर्म की जाएगी, जिसके बारे में अपने लोगों ने पिछली वाली जो वीडियोज़ हैं उसमें कवर कर लिया है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ECG क्या है, जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है जिसकी वजह से जो हार्ट है वो पंप कर रहा है, जो कार्डियक एक्टिविटी है वो परफॉर्म हो रही है, उसको एक पेपर पे उतारना है। तो इस पेपर पे जो भी लाइन ड्रॉ हो रही हैं इसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, ECG बोल रहे हैं, ECG बोल रहे हैं। और ये क्या है, अपने पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और ये किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल में, या फिर एक बार जो रिलैक्सेशन है हार्ट का और जो कंट्रैक्शन है, ये क्या, एक बार कंट्रैक्शन और एक बार रिलैक्सेशन अपना मिल के क्या बनाता है, कार्डियक साइकिल बनाता है। तो एक कार्डियक साइकिल में जो अपना हार्ट है उसके अंदर जो भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, ECG बोलेंगे। जो कि किस पे, एक ग्राफिकल पेपर पे, ग्राफ पेपर पे, जिसको अपने लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अपने लोग नहीं, जो भी मशीन है वो ड्रॉ करके अपने लोगों को प्रिंट आउट देगी। टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ECG, देखिए स्टैंडर्ड ECG क्या है, अब ECG होती होगी कई प्रकार की, ECG क्या है, कई प्रकार की होती है, लेकिन जो स्टैंडर्ड ECG है जो कि मेनली प्रेफर की जाएगी, वो उसमें जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में अपने लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ECG यानी कि एक स्टैंडर्ड लेवल का जो ECG है उसको लेने के लिए अ पेशेंट इज़ कनेक्टेड टू द मशीन। अब देखिए पेशेंट को क्या होना पड़ेगा, एक मशीन जो आती है इलेक्ट्रोकार्डियो ग्राफ जिसको बोलते हैं, उससे क्या कर दिया जाएगा, कनेक्ट कर दिया जाएगा विद 3 इलेक्ट्रिकल लीड। अब क्या होंगे, जो आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे क्या होता है, अगर कोई गया हो ECG वाले रूम में तो वहाँ पे क्या होता है, एक क्लिप होती है, जैसे कि अपने लोग कपड़े में लगाते हैं ना, वही उस तरीके की क्या होती है, क्लिपें होती हैं बहुत बड़ी बड़ी। तो उसको क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं, रिस्ट पे क्या कर देंगे, चिपका देंगे, ऐसे पकड़ के ऐसे दबा देते हैं उसको। तो वही बताया जा रहा है यहाँ पे, क्या जो इलेक्ट्रिकल लीड है और वो किससे कनेक्ट होती है, मॉनिटर से, और उसमें एक वायरिंग वगैरह जो है वो आई होती है। ठीक है, ऑन द ईच विस्ट यानी कि दोनों कलाइयों पे क्या कर दिया जाएगा, उसको चिपका दिया जाएगा, उसको चिपका दिया जाएगा, उसको वहीं पे रख दिया जाएगा। ठीक है, एंड द लेफ्ट एंकल, जो लेफ्ट एंकल है यानी कि कौन सी एड़ी, यहाँ पे क्या है, जो अपने लेफ्ट फुट की जो क्या है एंकल है, वहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, एक और लीड को। तो टोटल मिला के जो 3 लीडें हैं वो कनेक्ट कर दी जाएंगी अपनी बॉडी से। डेट कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी, जहाँ पे क्या होगा, जो कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर क्या कर रही है, अपने पास जो हार्ट एक्टिविटी है उसको कॉन्टीन्यूसली मॉनिटरिंग करती रहेंगी ये जो लीडें हैं। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पे क्या करना है, जो अगर डिटेल में करना है, काफ़ी ज़्यादा कुछ डिटेल में अपने लोगों को जो इन्फॉर्मेशन है चाहिए, अगर ये जो 3 लीडें हैं इसको भी अगर लगा देंगे तो जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है जो अपने लोगों को चाहिए होगी उतनी मिल जाएगी। लेकिन अब अगर और डिटेल में ECG करना है और ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करनी है, उसके लिए क्या होता है, जो मल्टीपल लीड्स आर अटैच टू द चेस्ट रीजन,
मल्टीपल लीड यानी कि काफ़ी सारी जो लीडें हैं वो कहाँ पे, जो चेस्ट वाला रीजन है वहाँ पे क्या कर दी जाती है, वहाँ पे चिपका दी जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, अब ये जो हार्ट की एक्टिविटी है उसको ये ट्रेस करेंगी। ठीक है, हेयर वी विल टॉक ओनली अबाउट द स्टैंडर्ड ECG। यहाँ पे अपने लोग जो ये प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं, जो ये लीड्स वगैरह लगाई जाएंगी, तो ये किसके लिए अपने लोग डिस्कस कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ECG जो एक स्टैंडर्ड लेवल का जो ECG होगा जो कि लैब वगैरह में होता है, उसके बारे में फिर अपने लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए आजकल क्या हो गया, वॉच भी आ गई हैं, तो उसमें भी क्या दिखाता है, ECG वगैरह मॉनिटर हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, लीड वगैरह की जो है, ये जो इलेक्ट्रिकल जो वायरिंग वगैरह है उसकी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ये क्या है, एक स्टैंडर्ड ECG है, एक स्टैंडर्ड लेवल का है, जो कि लैब वगैरह में जो कि डॉक्टर लोग प्रेफर करते हैं मेनली। ठीक है, अब ये क्या है, अब जो ECG का डायग्राम है, ECG का डायग्राम देखिए ऐसे बन के आता है ना, तो ECG का डायग्राम है यानी कि एक कार्डियक साइकिल है। हार्ट में क्या है, हार्ट बार बार पंप करेगा, रिलैक्स होगा, पंप करेगा, रिलैक्स होगा। तो वहाँ पे क्या है, जो एक कार्डियक साइकिल है, एक कार्डियक साइकिल में जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है उसको अपने लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए हार्ट क्या है, कॉन्टीन्यूसली पंप करता रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कई सारी ये जो लेयर्स, सॉरी ये जो लाइनिंग है, ये कई सारे फॉर्म में आएगी, 1 2 3 4। देखिए यहाँ पे क्या है, 4 लाइनिंग है, यानी कि 4 बार ये कार्डियक साइकिल हुआ होगा। तो जैसे जैसे अपने लोग अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे काउंट कैसे किया जाएगा यहाँ पे। तो अगर अपने लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार कौन सी हो गई हमारे पास, P वेव होगी, फिर हम लोग क्या बोलते हैं, QRS कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको। तो पहले क्या होगा, देखिए 3 पार्ट हैं ECG के, जो भी इसका जो स्ट्रक्चर है, जो भी यहाँ पे लाइन वगैरह प्रेजेंट है, इसके क्या है, 3 पार्ट है। पहला कौन सा है, P वाला पार्ट है, या फिर बोल दो P वेव है। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, QRS कॉम्प्लेक्स है। जो QRS कॉम्प्लेक्स है ये कौन सा है, सेकंड पार्ट है। उसके बाद कौन सा है, लास्ट में T वाला पार्ट, या फिर T वेव बोल दो। ठीक है, तो अपने पास 3 पार्ट है, पहला कौन सा है P, फिर उसके बाद है QRS, और लास्ट में क्या है हमारे पास, T वेव है। ठीक है, अब तो अपने लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि जो पार्ट वगैरह हैं, ये जो लाइन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, इनका जो, इसको कैसे डिटेल में अपने लोग कैसे कैसे पता चलेगा कि हार्ट क्या है, नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, या फिर कौन से पार्ट में क्या दिक्कत है। तो अपने लोग अभी यहाँ पे पढ़ते हैं, ईच पीक ऑफ द ECG इज सिग्निफिकेंट विद अ लेटर फ्रॉम द P टू डेट द करस्पॉन्डिंग टू अ स्पेसिफिक इलेक्ट्रिविटी ऑफ द हार्ट। देखिए P से क्या होगी, जो हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है हार्ट में जो स्टार्ट हो रही है, उसको अपने लोग क्या बोलेंगे, P। तो जो हमारी P वेव है, जो पहली वाली वेव है, वो वहाँ से क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है यानी कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो हार्ट के अंदर जनरेट होगा, और फर्दर ऑन जो भी इसमें चेंजेस हैं वो वगैरह होंगे। ठीक है, तो P वेव में अभी याद इतना रखना है कि जो P वेव है, यानी कि यहाँ पे जो उठाव है ना, ये देखिए ये क्या हुआ, अपना जो ट्रैक है उससे हल्की सी जो शिफ्टिंग हो रही है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे अपने लोगों को पता चला कि जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, या फिर जो करंट वगैरह है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वगैरह है, वो हार्ट में अब जनरेट हुआ। तो वो कौन रिप्रेजेंट कर रही है, हमारी P वेव रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब कौन सा है, द P वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन। देखिए जब भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स निकलेगा, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है हार्ट में होगी, तो उसमें क्या होगा, एक कंट्रैक्शन होगा, उसमें क्या होगा, एक कंट्रैक्शन होगा, और वो क्या करेगा, पिचक जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, जब पिचकेगा तो क्या होगा, पंपिंग वगैरह होगी, वो जो है वो अपनी बात की बात है। लेकिन फ़िलहाल इतना समझिए कि जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जब हार्ट में जनरेट हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा, हार्ट क्या करेगा, पिचकेगा, उसका जो डीपोलराइजेशन है वो होगा। ठीक है, तो पिचकने को क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन बोलते हैं। तो P वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, यानी कि इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स है वो क्या हुआ, जनरेट हुआ, और डीपोलराइजेशन, या फिर क्या हो गया, डीपोलराइजेशन हो गया ऑफ द आर्टरिया। देखिए हार्ट में क्या है कि 4 जो पोर्शन है वो प्रेजेंट है, जैसा अपने लोगों को पता है यहाँ पे कि जो अपना जो हार्ट है उसमें क्या है, 4 पोर्शन है। 2 कौन से हमारे आर्ट्रियम वाले, तो यहाँ पे क्या होगा, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। और जो हमारा जो साइनस वाला पोर्शन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ से क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वो जनरेट कहाँ से हो रहा है, ऐसे नोड से। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हमारा
AV नोड होगा यानी कि आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड, और उसके बाद जो वायरिंग है वो नीचे जाएगी और क्या होगा, जो वेंट्रिकल्स वगैरह हैं उनमें कोलेप्शन होगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे समझिए कि ऐसे नोड से जब इम्पल्स जनरेट हुआ तो कहाँ पे जाएगा, तो सबसे पहले ये कौन सा पोर्शन है हमारे पास, आर्टरिया वाला पोर्शन। तो ऐसे नोड से जब इम्पल्स जनरेट होगा तो आर्टरिया सबसे पहले क्या करेंगे, कोलैप्स कर जाएंगे, डीपोलराइजेशन कर जाएंगे। उनमें क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन हो गया या फिर बोल दो कि पिचक जाएंगे। ठीक है, तो पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जब आर्ट्रियम, जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जो भी कार्डियक एक्टिविटी है उसका जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो जनरेट हुआ, और जो आर्ट्रिया वाला पोर्शन है, जो आर्ट्रियम वाला पोर्शन है, चाहे वो राइट हो या फिर लेफ्ट हो, ये क्या करेंगे, इनमें क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा। इनमें क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा, और जो ये कैसे हो जाएंगे, पिचक जाएंगे। तो पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है या फिर इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन है जो स्टार्ट हो गया है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पास जो कंट्रैक्शन है वो कहाँ पे हो रहा है, बोथ द आर्टरी, यानी कि जो दोनों जो आर्टरियम वाले पोर्शन है हार्ट के, वो सबसे पहले क्या कर जाएंगे, पिचक जाएंगे, और जो ब्लड है वो कहाँ पे नीचे आ जाएगा हमारे पास, राइट वेंट्रिकल या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आर्टरिया सबसे पहले क्या होंगे कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है जनरेट हुआ, जिसकी वजह से जो आर्टरियम वाला पोर्शन है, राइट आर्टरियम या फिर लेफ्ट आर्टरियम, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे डीपोलराइजेशन हुआ, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो कहाँ पे आ जाएगा, अब नीचे उतर के आ जाएगा हमारा राइट वेंट्रिकल या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल वाले पोर्शन में। ठीक है, तो ये तो था अपना पी वेव के बारे में। तो पी वेव के बारे में अपने लोगों ने ये जाना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला जो क्या हो रहा है यहाँ पे, पहली बात क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन हो रहा है, और दूसरी बात क्या है, आर्टरिया क्या करेंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। ठीक है, पिचक जाएंगे। ठीक है, अब अपने लोग बात करते हैं QRS कॉम्प्लेक्स के बारे में। अब जब QRS कॉम्प्लेक्स के बारे में क्या बात करेंगे, तो QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि सबसे पहले क्या होगा, जो हमारे आर्टरिया वाला पोर्शन था उसमें क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा, ये क्या होंगे, पिचक जाएंगे। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है वो कहाँ पे नीचे उतरेगा, तो सबसे पहले तो आर्टरिया क्या हो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो यहाँ पे आया होगा, और जो आर्टरिया वगैरह हैं वो पिचक गए होंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया, अभी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो आर्टरियो वेंट्रिकल नोड के पास आया होगा या फिर AV नोड के पास आया होगा। अब ये क्या कर देगा, इसको नीचे क्या कर देगा, उतार देगा। ठीक है, अब इसने जब इसको नीचे उतार दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो वेंट्रिकल वाला पोर्शन है इसमें भी क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो जो हमारा QRS जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कहाँ पे, हमारे वेंट्रिकल्स वाले पार्ट में। तो पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा था कि वहाँ पे क्या हो रहा था कि आर्टरिया पिचक रहे थे, आर्टरिया का क्या हो रहा था, डीपोलराइजेशन हो रहा था। लेकिन यहाँ पे उसके आगे जो वेव फॉर्म हो रही है QRS कॉम्प्लेक्स वाली, या फिर बोल दो कि QR और जो S वाली जो वेव है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हमारे पास जो वेंट्रिकल्स हैं वो क्या कर गए, कोलैप्स कर गए, उनका क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। इनिशिएट क्या हो गया, यहाँ पे वेंट्रिकुलर जो कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टार्ट हो गया। यहाँ पे वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो वेंट्रिकल पिचकना जो है उनका स्टार्ट हो गया। तो ये कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे पास जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी तक अपने लोगों ने यहाँ पे दो बातें डिस्कस कर ली हैं। पहला क्या था, हम लोगों ने पढ़ा कि जो पी वेव था, यानी कि जो हमारे पास पी वेव है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही थी, जो हमारे आर्ट्रियम वाला पोर्शन है हार्ट का, जो आर्ट्रियम्स वगैरह हैं, आर्ट्रियम क्या कर रहा है, उनमें क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, डीपोलराइजेशन हो रहा है। तो पी वेव रिप्रेजेंट कर रहा था डीपोलराइजेशन इन आर्ट्रियम। उसके बाद अपने लोगों ने पढ़ा था क्या, जो अपने पास है QRS कॉम्प्लेक्स। तो जो हमारे पास QRS कॉम्प्लेक्स है, इसमें क्या हो रहा है, जो ये अपना QRS कॉम्प्लेक्स है ये क्या कर रहा है, इसमें क्या, जो अपने वेंट्रिकल्स वगैरह हैं उसमें क्या हो रहा है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो वेंट्रिकल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, QRS कॉम्प्लेक्स हमारा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेंट्रिकल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन वगैरह हो रहा है। ठीक है, तो जब वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो रिप्रेजेंट किया जाएगा किसके थ्रू, QRS कॉम्प्लेक्स के थ्रू। ठीक है, तो दो बातें यहाँ पे पढ़ी, एक तो हमारा पी था, उसके बाद हम अपने लोगों ने पढ़ा था कि QRS कॉम्प्लेक्स। अब अपने लोग देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर। देखिए, जो भी कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर द Q मार्क्स एंड द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही क्या हुआ यहाँ पे
जो क्यू वाला पोर्शन है, जो अपनी ये जो क्यू वाली लाइन है, ये जैसे ही ख़त्म हुई वैसे ही क्या हुआ, जो कॉन्ट्रैक्शन है वेंट्रिकल्स का वो स्टार्ट हो गया। तो वेंट्रिकल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टार्ट हो गया जैसे ही जो अपनी ये क्यू वाली लाइन है ये कंप्लीट हुई, या फिर शॉर्टली जैसे ही क्यू वाली जो लाइन है वो पूरी हुई, उसके कुछ टाइम के बाद, बहुत कम टाइम के बाद, जो कॉन्ट्रैक्शन है वेंट्रिकल्स का जो डीपोलराइजेशन है वो स्टार्ट हो गया। तो ये तो था यहाँ तक। अब देखिए जो अपने लास्ट पॉइंट बच रहा था, यानी कि ये कौन सा है हमारे पास, टी वेव वाला जो पॉइंट है, यानी कि जो अपने पास टी वाला पॉइंट है। अब टी पॉइंट अपना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द टी वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल्स फ्रॉम द एक्साइटेड टू द नॉर्मल स्टेट। देखिए अब क्या हो रहा है कि जो वेंट्रिकल्स था या फिर जो आर्ट्रियम वगैरह थे उनमें क्या हो रहा था, डीपोलराइजेशन हो रहा था, उनका कॉन्ट्रैक्शन हो चुका था, ठीक है। अब क्या होगा, जो वेंट्रिकल्स हैं उनमें क्या होगा, रीपोलराइजेशन होगा, वो क्या आएंगे, वो रिलैक्स करेंगे, अपनी नॉर्मल स्टेट पे आएंगे। तो टी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है, अब जो वेंट्रिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी नॉर्मल स्टेट पे आने के लिए उनके जो रिलैक्सेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई। द टी वेव रिप्रेजेंट द रिटर्निंग ऑफ द वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं, रिटर्न आ रहे हैं, अपनी जो भी जगह है वहाँ पे वापस आ रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। और द वेंट्रिकल्स फ्रॉम द एक्साइटेड टू द नॉर्मल स्टेट। देखिए एक्साइटेड स्टेट यानी कि जहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जब आया था तो वो कौन सी थी, हमारे पास एक्साइटेड स्टेट थी, और वहाँ पे क्या हो रहा था कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हो रहा था। तो वहाँ पे क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्शन हो गया था, यानी कि कौन सी है ये हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्शन वाली स्टेट है ये कौन सी है, एक्साइटेड स्टेट। अब यहाँ से कहाँ जाना है, नॉर्मल स्टेट, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, अब क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। तो जब रिलैक्सेशन हो रहा है तो ये कौन सी है हमारे पास नॉर्मल स्टेट है, जो कि रिप्रेजेंट क्या कर रही है, रिलैक्सेशन। तो टी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास, ये बार रिलैक्सेशन जो है वेंट्रिकल्स में वो स्टार्ट हो गया है, और जो रिलैक्सेशन है वो होगा, ठीक है। अब क्या है, एंड ऑफ टी वेव, यानी कि टी वेव के एंड में, यानी कि यहाँ वाली जो पोर्शन की बात हो रही है, ये क्या है, हमारे पास टी वेव है, और ये क्या है, इसका हमारा एंड है। यानी कि यहाँ से क्या हुआ होगा हमारे पास, जो वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा और यहाँ तक आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने लोगों ने समझा ये क्या था, हमारा टी वेव। अब इसके एंड में क्या हो रहा है, जो एंड ऑफ टी वेव है ये क्या बता रही है, एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, यानी कि अब क्या हो गया है, जो सिस्टोल का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है, हार्ट क्या हो गया है, अब पूरी तरीके से क्या हो गया है, यहाँ पे रिलैक्स हो गया है। तो टी वेव के एंड तक आते आते जो अपना हार्ट होगा वो क्या होगा, पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएगा, पूरी तरीके से नॉर्मल स्टेट में अपनी आ जाएगा, ठीक है। अब जब अगली कार्डियक साइकिल जब चलेगी तो वो फिर कहाँ से चलेगी, पी वेव, यानी कि पहले क्या होंगे, जो आर्टरिया वगैरह हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर उसके बाद आएगा अपने पास क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, फिर उसके बाद लास्ट में आ जाएगा अपने पास फिर टी वेव। उसके बाद क्या है, जो भी लाइनें हैं वो आगे फॉर्म होती जाएंगी, और जो हार्ट बीट है, जो कार्डियक साइकिल है वो आगे 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 चलती जाएगी। तो यहीं पे अपने लोगों ने तीन चीज़ें समझी, पहला कौन सा था, पी वेव, दूसरा कौन सा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, फिर तीसरा कौन सा, टी वेव। पी वेव में अपने लोगों ने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अपने आर्ट्रिया वाला पोर्शन है उसमें क्या हो रहा है, जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है हमारे पास आर्ट्रियम वाले पोर्शन में, तो अपने लोगों ने उसको क्या बोला था, पी वेव बोला था, ठीक है। अब पी वेव इसको बोला, उसके बाद क्या हुआ, जब अपने पास वेंट्रिकल में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, उसको क्या बोल दिया गया, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बोल दिया गया। जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ तो उसको बोला गया क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अब क्या होगा, जब वेंट्रिकल्स में क्या हो रहा है, दोबारा से ही कहाँ पे आ रहा है, वेंट्रिकल्स, या फिर बोल दो पूरा का पूरा हार्ट, जब ये नॉर्मल स्टेट पे आ रहा है वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, टी वेव। तो टी वेव अपनी रिप्रेजेंट कर रही है जो भी रिलैक्सेशन हो रहा है उसको, और एंड तक आते आते, यानी कि टी वेव जब एंड हो जाएगी वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पूरा हार्ट है वो पूरी तरीके से रिलैक्स स्टेट में आ चुका होगा, अपना जो नॉर्मल स्टेट है वहाँ पे आ चुका होगा, ठीक है। तो यही था अपना ईसीजी के बारे में। ऑब्वियसली बाय काउंटिंग द नंबर्स ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, देखिए यहाँ पे जो सबसे ऊंचा वाला पोर्शन है, अगर अपने लोग नॉर्मल ईसीजी में देखें तो वहाँ पे क्या होगा, जो अपनी पी वेव है और टी वेव है ये कहाँ पे, ये दोनों एक ही जैसी लग रही हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सा जो उभरापन है, और यहाँ से भी जो लाइन है वो हल्की सी डेविएट हो रही है, तो इसमें कुछ ज़्यादा पता नहीं चलेगा। लेकिन जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ये इन दोनों में से अलग है, जो अलग लाइन है वो फॉर्म हो रही है, अपने लोगों को दूर से ही नज़र आ जाएगा कि ये क्या है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो अगर अपने लोग जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, देखिए ये जो पूरी एक्टिविटी है ये कहाँ पे हो रही है, वन कार्डिक साइकिल में, यानी कि एक बार जब हार्ट रिलैक्स हुआ और
और कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो कौन सा हो गया हमारे पास, एक कार्डियक साइकिल हो गया। तो एक कार्डियक साइकिल में क्या बन रही है हमारे पास, एक जो हमारे पास QRS कॉम्प्लेक्स है वो बन रहा है। तो जितने ज़्यादा QRS कॉम्प्लेक्स होंगे उतनी बार क्या होगा, जो हार्ट बीट है या फिर जो कार्डियक एक्टिविटी है वो परफॉर्म हुई होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑब्वियसली बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स, अगर अपने लोग QRS कॉम्प्लेक्स को काउंट करते जाएंगे, QRS जो कॉम्प्लेक्स है हमारे पास उसको अगर काउंट करते जाएंगे, डैट अकर इन अ गिवन टाइम पीरियड, जो कि एक पर्टिकुलर जो टाइम है उसके बाद आएंगे, उसके बाद क्या होगा, फिर से नज़र आएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है, इसके बीच की जो दूरी है, यानी कि यहाँ पे कुछ टाइम लगा होगा, स्मॉल टाइम लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ की जो दूरी है उसमें क्या होगा, कुछ टाइम लगा होगा, उसके बाद क्या होगा, जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो बार बार नज़र आएगा। वन कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल। अब इससे क्या पता चल सकता है, हम लोगों को हार्ट बीट पता चल सकती है, जो भी रेट है वो फॉर्मेशन है, और रेट जो है हार्ट बीट का वो अपने लोगों को यहाँ पे पता चलेगा जितनी बार यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, QRS कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। तो जितनी बार QRS कॉम्प्लेक्स अपने लोगों को नज़र आएगा उतनी बार अपने लोग कह देंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है, जो हार्ट बीट है या फिर जो कार्डियक एक्टिविटी है वो परफॉर्म हुई है। तो यहाँ पर अगर देखें तो 1 2 3 यानी कि 3 बार क्या हुआ होगा, जो कार्डियक साइकिल है वो 3 बार पूरा हुआ होगा, ठीक है। या फिर जो हार्ट रेट है उसको अपने लोग काउंट कर सकते हैं किससे, जो QRS कॉम्प्लेक्स है उसको गिन के, ठीक है। अब क्या है, सिंस द ECG ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल, देखिए ECG क्या है, बॉडी, अपनी जो बॉडी है, सबकी जो बॉडी होती है अलग अलग होती है। तो उसमें क्या है, अगर डिफरेंट इंडिविजुअल्स का नापते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल्स का नापेंगे, अलग अलग पर्सनस का नापेंगे, हैव रफली द सेम शेप ऑफ गिवन लीड कॉन्फ़िगरेशन, उनमें क्या होगा, जो शेप है, जो ये जो लाइन फॉर्म हो रही है वो क्या होगी, अप्रॉक्सीमेटली सेम होगी। अगर नॉर्मल कंडीशन में है तो क्या होगा, सेम लाइन फॉर्म होगी। एंड डेविएशन फ्रॉम दिस शेप इंडिकेट अ पॉसिबल अबनॉर्मलिटी और डिजीज़, अगर कोई भी लाइन है यहाँ पे क्या है, अगर कोई भी लाइन है, अगर अपने जो पाथ है उससे मान लीजिए कि डेविएट कर गई है, उससे ऊपर चली गई है, नीचे चली गई है, या फिर जो उसका स्ट्रक्चर है उसमें कुछ अलग सी जो लाइन फॉर्म हो रही है, वो रिप्रेजेंट क्या करती है कि हार्ट में क्या है, कुछ दिक्कत आ रही है, उसमें क्या है, कोई डिजीज़ हो गई है, या फिर कोई जो दिक्कत है उसके अंदर जो भी उसका फंक्शन है वो पूरी तरीके से परफॉर्म नहीं हो पा रहा है। तो अगर यहाँ पे अगर किसी भी वेव में कोई भी जो डेविएशन दिखेगा नॉर्मल लाइन से, जो भी डेविएशन अगर इस ये जो लाइनें हैं इसके बराबर अगर ना आके कहीं पे भी अगर डेविएशन होगा, कोई दूसरा शेप बना रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, कोई डिसीज़ हो गई है या फिर कुछ अबनॉर्मलिटी होने वाली है। गिवन लीड कॉन्फ़िगरेशन एनी डेविएशन इन देयर शेप इंडिकेट द पॉसिबल अबनॉर्मलिटी और डिसीज़, कोई भी डिसीज़ हो सकती है या फिर कोई भी अबनॉर्मलिटी जो है हार्ट के साथ परफॉर्म हो रही है। हैंस इट इज़ ऑफ अ ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, इसीलिए इसको क्या यूज़ किया जाता है, ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का मतलब है कि यहाँ पे क्या है, इसको जो क्लिनिकल यानी कि हॉस्पिटल्स वगैरह में क्या है, इसकी काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा जो है इसका ग्रेट सिग्निफिकेंस है, इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, महत्व है इसका बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स वगैरह में। देखिए हार्ट में अगर देखिए कोई भी दिक्कत होती है, अगर हार्ट वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, हार्ट का डॉक्टर यानी कि कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है, उसके पास जाएंगे तो अगर कोई भी दिक्कत है तो क्या बोलेगा कि भाई ECG करा के आओ। अब ECG भी कौन सा, लैब वाला, ऐसे नहीं कि वॉच में कर लिया, वॉच में जो आता है ना वो नहीं करने देंगे। जो स्टैंडर्ड ECG है जो कि लैब वगैरह में होता है, मॉनिटर को लगा के, जो हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है उसको लगा के, वो वाला जो ECG है वो देखेगा वो। तो ये क्या है, इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है हार्ट में। हार्ट क्या है, बॉडी का एक मेन ऑर्गन है, उसमें अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तो वो यहाँ से अपने लोगों को अगर कोई भी यहाँ पे डेविएशन वगैरह दिखेगा, वहाँ से अपने लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपने लोगों ने कवर कर लिया ECG, तो ECG में अपने लोगों ने काफ़ी सारा कंप्लीट कर लिया है, यही तो अपने लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया ECG। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हम आपसे आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं शिवेंद्र आपका स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे ओल्ड यूज़र्स में से हैं तो आप हमसे जुड़े रहें। हमारी कोशिश रहती है कि बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स आप तक आपकी ही भाषा में, एक सरल भाषा में आप तक पहुंचाना। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल KV लर्निंग्स
को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो इस वीडियो में, आपने कुछ नया सीखा हो, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और लास्ट में अगर आप इस वीडियो के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो आप अपनी बात कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। और साथ ही साथ यह भी बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाह रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद।